श्री परीक्षित जी कहते हैं कि भालू की बेटी के साथ में भगवान ने विवाह क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास एक मणि थी जिसका नाम था सैमंतक मणि। अगर उसकी नित्य 10 घंटे पूजा की जाए तो उसमें से 2 क्विंटल सोना निकलता था। 8 भार सोना रोज निकलता था। जब सत्राजित वह मणि को पहनकर भगवान कृष्ण के पास में गया तो कन्हैया ने कहा कि आपके घर में कितने लोग हैं? तो सत्राजित ने कहा, एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक मेरा भाई प्रसेन है और एक मेरी पुत्री है। तो कहा, आप 4 लोग हो, इतनी सोने देने वाली आप मणि अपने पास रखते हो, हमारे खजाने में जमा कर दीजिए, इसमें से प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा, हम नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, आपकी बात है, आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आज सत्राजित का भाई, छोटा भाई प्रसेन अपने भाई की मणि को पहनकर वन में गया। वन में जब शिकार खेल रहा था तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और वह मणि निकालकर चला गया। वहां पर जामवंत जी ने उस शेर के मुंह में मणि को देखा तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया और उस मणि को लेकर अपनी पुत्री जामवंती जी को खेलने के लिए दे दी। जब सत्राजित ने देखा मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मेरी मणि मिल नहीं रही, जरूर कृष्ण कल कह रहे थे कि मणि दे दो, मैंने नहीं दी, जरूर उस कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि को छीन लिया है। इतना बड़ा कलंक गोविंद को लगा दिया। कन्हैया को आज नींद नहीं आई। गर्गाचार्य जी के पास गए, कहा कि मुझे कलंक लगा है किसी को मारने का। गर्गाचार्य जी ने कहा, चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है। कन्हैया ने कहा, कैसे मिटे? प्रातः काल हुआ, उसी वन में गई तो देखा प्रसेन मरा हुआ डला है। प्रसेन के बगल में सिंह के पैरों के निशान हैं और जहां सिंह मरा हुआ डला है वहां पर भालू के पैरों के निशान हैं। ढूंढते ढूंढते भगवान एक गुफा के पास में गए और कहने लगे, कोई है? जामवंत जी बाहर निकल कर आए, युद्ध करने लगे। भगवान और जामवंत जी में युद्ध होने लगा। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। कहा, पहचान लिया प्रभु आपको, आप रघुवर हो, राम जी। जब सबने कुछ ना कुछ मांगा, राम जी ने जामवंत जी से कहा था, आप भी कुछ मांगो। जामवंत जी, प्रभु और तो कुछ नहीं मांगना, देना हो तो यही दे दो कि एक बार आपसे युद्ध कर लूं। देखना चाहता हूँ कि मेरे रघुवर में कितना बल है। राम जी ने कहा कि द्वापर युग में ये इच्छा पूरी करूंगा। जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे रघुवर हैं, राम जी हैं। कहा, तुम इस मणि को लिए हो? जामवंत जी ने अपनी पुत्री को बुलाया और मणि लेकर कन्हैया को दे दी। कहा कि मेरी पुत्री भी ले लीजिए। भगवान ने जामवंती जी के साथ दूसरा विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हुआ। सत्राजित को जब कन्हैया ने मणि लौटाई तो सत्राजित ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, आप पर कलंक लगाया। अपनी बेटी सत्यभामा को बुलाया, कहा कन्हैया से आप मणि भी ले लीजिए और मेरी बेटी को भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, बेटी तो ले लेंगे लेकिन मणि नहीं लेंगे। भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में किया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ।
पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ, छठवां विवाह नग्न जिति के साथ में हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान की 8 पटरानियां हैं। एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ है। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा है कारागृह में और सोचा कि जब 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर लूंगा। कन्या के पास में खबर गई तो भगवान आए, भौमासुर का तो उद्धार कर दिया। लेकिन जब उन कन्याओं को देखा तो नेत्र सजल हो गए। कहा अब इन कन्याओं को इनके घर वाले अपनाएंगे नहीं, इसलिए कहा अगर तुम्हें कोई दुख ना हो तो तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। बड़ी प्रसन्न हो गई कन्याएं। कन्या ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। पूरे मिलाकर भगवान के विवाह हैं 16,108। भगवान से सारी रानियां एक बार रूठती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को कभी भी रूठते हुए नहीं देखा। रुक्मिणी जी के 4-5 पुत्र हो गए लेकिन कभी गुस्सा नहीं हुई, रूठी नहीं भगवान से। भगवान ने कहा देखते हैं आज रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध आता है कि नहीं। आज रुक्मिणी जी भगवान की जब सेवा कर रही थी तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि आपने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुझसे विवाह किया, इतने बड़े बड़े महाराजा थे, इतने बड़े बड़े राजकुमार थे, इतने सुंदर, फिर भी आपने मुझसे विवाह कर दिया। आप कहोगे अजी मैं तो विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। कन्हैया ने कहा रे काहे का सुंदर, नाम ही मेरा कनुआ है, बचपन से ही काला हुआ हूँ, तुम मुझे सुंदर कहती हो। कन्हैया बोले अजी आप कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। अरे मैं काहे का देवकी नंदन हूँ, कोई मुझे देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है। जब मेरे माता पिता ही नहीं हैं तो विवाह क्यों किया? जिसके माता पिता ही ना हो उससे विवाह करना चाहिए वाला। रुक्मिणी जी शांत खड़ी हैं, क्रोध नहीं आया अभी भी। भगवान ने फिर कहा कि आप कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपका गुणगान सब लोग गाते हैं, आपका भजन सब करते हैं, इसलिए विवाह कर लिया। भगवान ने कहा जिनको खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वह मेरा भजन करते हैं, और तुमने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी भूल की। कन्हैया बोले रुक्मिणी जी से अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कहो तो शादी की बात चलाऊं शिशुपाल जी से। जब रुक्मिणी जी को 4-5 पुत्र हो गए थे, वृद्धा होने को आई, बूढ़ी होने को आई है, और कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया बल्कि मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया ने उठाया, पंखा झलने लगे। रुक्मिणी जी से कहा मेरा वो नहीं था कि आपको मैं क्रोधित, मैंने तो आपको इसलिए यह सब कहा कि आपके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मिणी जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही है आपने,